चलिए आज की क्लास हम आज शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ। देखते हैं कि इफ someone suffering from problem of acidity after over eating we can suggest take baking soda solution as remedy। मतलब कि एक घरेलू उपचार के रूप में जब हम ओवर ईटिंग होता है और इनडाइजेशन होता है तो उस स्थिति में हम क्या लेते हैं, एसिडिटी ओवर ईटिंग के लिए क्या सजेस्ट करते हैं, तो बेकिंग सोडा से क्यों सजेस्ट करते हैं। फिर से क्वेश्चन को समझिए। एक घरेलू उपचार के रूप में जब हम ओवर ईटिंग करते हैं यानी ज्यादा खाना खा लेते हैं और कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है तो कंप्लीट डाइजेशन की स्थिति इनकंप्लीट डाइजेशन की स्थिति में एसिडिटी क्रिएट हो जाता है पेट के अंदर। तो उस स्थिति में बेकिंग सोडा क्यों लिया जाता है, ये क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो बेकिंग सोडा ये सोडियम बाइकार्बोनेट है और जो कि माइल्ड बेस के रूप में यह जाना जाता है। यानी माइल्ड बेस मतलब बहुत कम तीव्रता का बेस, यानी एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और एक वीक बेस होता है, तो यह वीक बेस के रूप में जाना जाता है। देखिएगा कैसा नेचर का होता है, बेसिक इन नेचर यानी माइल्ड बेस होता है। ठीक, तो यह ध्यान रखिएगा, ओवर ईटिंग जब होता है तो उस समय पेट के अंदर आपके आहार नाल के अंदर, आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर यानी स्टमक के अंदर एसिडिटी क्रिएट हो जाती है और एसिडिटी क्रिएट होने के कारण एक टाइप की ढकार आने लगती है जिससे रिलीफ लेने के लिए, जिससे हम जो है निजात पाने के लिए क्या लेते हैं, बेकिंग सोडा का हम उपयोग करते हैं। तो बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा का केमिकल जो नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट है और यह बेसिक नेचर का होता है और इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। अब न्यूट्रलाइज हो जाएगा जिसके कारण हमें इस दिक्कत से रिलीफ मिल जाएगा। तो इट रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ एसिड लाइक HCl इन स्टमक एंड न्यूट्रलाइजेज इट। दिस गिव द रिलीफ ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। यानी जो हमारे पेट के अंदर इनडाइजेशन के कारण एसिडिटी क्रिएट हुई थी, यानी एसिड का फॉर्मेशन हुआ था और इस एसिडिटी से रिलीफ लेने के लिए हम बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि बेसिक इन नेचर होता है या ये कहें माइल्ड बेस के रूप में जाना जाता है। जैसे ही हम माइल्ड बेस के रूप में इसका उपयोग करेंगे तो हमें इससे इस एसिडिटी से रिलीफ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अपने प्रभाव को मिनिमाइज कर लेता है। वैसे यहां पर हम इनो का भी उपयोग करते हैं और इनो में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी माइल्ड बेस के रूप में जाना जाता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यहां पर माइल्ड बेस के रूप में कंसीडर किया जाता है, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ठीक है, यहां पर एक और दूसरा जो है हम क्या पढ़ रहे हैं, एसिडिक कैरेक्टर यानी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में तीसरा है कि जो 6 नंबर जो उसकी प्रॉपर्टी है कि एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, बेस के साथ। तो क्या फॉर्मेशन करता है, साल्ट एंड वाटर। ध्यान रखिएगा, एसिड जो है हमेशा बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट एंड वाटर। तो देखिए एसिड में के रूप में हमने क्या ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस के रूप में क्या ले लिया, NaOH, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। यहां पर ये HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। दोनों रिएक्ट कर गया, क्या बन गया, NaCl, जो कि न्यूट्रल साल्ट के रूप में जाना जाता है। उसके साथ साथ जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक, देख अब इसके साथ एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ध्यान रखें, न्यूट्रलाइजेशन एनसीईआरटी के बुक में आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कंप्लीट डिफिनीशन नहीं दिया गया है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है उसमें लिखा है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसको कहते हैं, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन करता है, तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
तो ध्यान देखिएगा, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब स्ट्रॉन्ग एसिड किसके साथ रिएक्शन करता है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो क्या फॉर्म करता है, न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन करता है, न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे ऊपर एग्जांपल जो दिया गया ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर गया, न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन हो गया। जैसे एग्जांपल में स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये रिएक्ट कर गया तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल साल्ट, जिसको नमक के रूप में हम जानते हैं। यहां पर H2SO4 है, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, केमिकल नेम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में जाना जाता है। और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ रिएक्ट कर गया, क्या बन गया, सोडियम सल्फेट, ये क्या है, न्यूट्रल साल्ट है। यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड जब KOH के साथ रिएक्ट कर गया, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो पोटेशियम सल्फेट बन गया, वाटर बना, ये भी पोटेशियम सल्फेट भी क्या है, न्यूट्रल साल्ट है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ए ग्रुप के जितने हाइड्रोक्साइड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस के ही रूप में जाते हैं। और साथ ही साथ जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड है, मिनरल एसिड है, सबके सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में जाने जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, इसमें एक एक्सेप्शन है, कार्बोनिक एसिड, यह जो है इनऑर्गेनिक एसिड होते हुए भी ये वीक एसिड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहां पर देखिए नेक्स्ट जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड का है कि एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ तो क्या बनाता है, साल्ट एंड वाटर बनाता है। तो इसके पहले हमें जान लेना जरूरी है कि जितने भी मेटल होते हैं, मेटल के ऑक्साइड, यानी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो मेटल के जितने ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक ही नेचर होते हैं। तो बेसिक ही नेचर होंगे, ध्यान रखिएगा। इसके आप जो है नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल का जो है आप 9th क्लास में मेटल के और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी आप पढ़े थे, लेकिन अब इसमें 10th क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों पढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा कि जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। और अगले चैप्टर में भी हम डिस्कस करेंगे कि क्योंकि मेटल जितने भी होते हैं, वो मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। मेटल क्या होते हैं मेटल क्या होते हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर कि जितने भी मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके केटायन का बनाने के प्रॉपर्टी रखते हैं। यानी हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेंगे या पॉजिटिव चार्ज रिसीव करेंगे। और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करके एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर मेटल जो है, ऑक्साइड ऑफ मेटल कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। जब मेटल के ऑक्साइड जो कि बेसिक नेचर का है रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या बना देता है, साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो मेटल ऑक्साइड है, जैसे क्यूप्रस ऑक्साइड है, यहां पर क्यूप्रस ऑक्साइड जो है एसिड के साथ रिएक्शन कर गया, साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन कर दिया। तो यहां पर CuO प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में जाना जाता है। और यहां पर जो है क्यूप्रस क्लोराइड बन गया और ये क्या बन गया, वाटर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर 8th नंबर जो प्रॉपर्टी है एसिड की, कि एसिड आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव का मतलब क्या होता है कि जो मेटल को यदि हम एसिड को यदि हम स्किन का अपने हथेली के ऊपर रखेंगे तो क्या कर देता है, हथेली को जला देता है, कोरोड कर देता है। मेटल कंटेनर के अंदर रखेंगे तो उसके भी सरफेस को क्या कर देता है, खुरदरा कर देता है। तो इसी नेचर को क्या कह देते हैं हम, कोरोसिव, कोरोसिव इन नेचर। जितने भी एसिड होते हैं कभी भी मेटालिक कंटेनर के अंदर स्टोर नहीं किए जाते हैं। तो किस में स्टोर किए जाते हैं, ग्लास के कंटेनर के अंदर, क्योंकि ये ग्लास के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन मेटल के साथ रिएक्ट करके उसको क्या कर देता है, कोरोड कर देता है। ठीक है, तो जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में जाने जाते हैं। और क्या करते हैं, सीवियर बर्न ऑन द स्किन एंड अटैक एंड ईट ऑफ द मटेरियल लाइक क्लॉथ, वुड, मेटल कंटेनर सो सेड टू बी कोरोसिव। ध्यान रखिएगा, स्किन के ऊपर गिरेगा तो स्किन को क्या कर देगा, जला देगा, बर्न कर देगा। जबकि जो है कॉटन के कपड़े के ऊपर यदि गिरता है तो उसका कलर डिस्कलर कर देगा या जला देगा। और साथ ही साथ मेटल कंटेनर के सरफेस को क्या कर देता है, कोरोड कर देता है। तो इसीलिए इस नेचर को क्या कहते हैं, कोरोसिव नेचर। यानी मेटल एसिड कैसे नेचर के होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन ये इसके साथ हम रख दिए हैं कि एसिड नेवर स्टोर इन मेटालिक कंटेनर, व्हाई।
हाँ, जितने भी एसिड, मिनरल एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वो मेटालिक कंटेनर के अंदर क्यों नहीं रखे जाते हैं, ग्लास कंटेनर के अंदर क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि जितने भी मिनरल एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वो हमेशा मेटल के साथ रिएक्ट करके उसके सरफेस को कोरोड कर देते हैं। बट इन द केस ऑफ लेड यानी ग्लास के सरफेस को या ग्लास के साथ ये रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए उसके सरफेस को कोरोड नहीं करते हैं। इसीलिए एसिड को हम लेड के कंटेनर के अंदर या ग्लास के कंटेनर के अंदर रखते हैं। देखिएगा, एसिड नेवर स्टोर इन मेटालिक कंटेनर बिकॉज दे ग्रेजुअली corrode and eat up the metallic container. Acid are always stored in glass या सेरियम कंटेनर, सेरियम कंटेनर के अंदर भी इसे रखते हैं, सेरियम के साथ भी यह रिएक्ट नहीं करता है। तो ये जो है एक क्लास रही, छोटा सा मैंने आज वीडियो बनाया आपका। यहाँ पर ध्यान देखिए, आपके लिए जो भी वीडियो हमने बनाया, देखिए यहाँ पर 3-3 क्वेश्चन हमने दे रखे हैं। जो भी आपके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है उसको हम कलेक्ट करके आपके यहाँ रखते हैं। ध्यान रखिएगा, अगली क्लास जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आएंगे, क्योंकि एसिड के हम क्या पढ़ा रहे हैं, एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।